चुनाव आयोग कभी घुसपैठिया नहीं बता सकता, ये कार्यालय गृह मंत्रालय का काम है। पहली बात समझिए, कांग्रेस पार्टी ने एक टर्म यूज किया, वास्को डिगामा। No, please listen. No, please listen. No, please listen. No, please listen. कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द किया वास्को डिगामा। वास्को डिगामा व्यापार का रास्ता ढूंढते हुए भारत आया था। भारत के प्रधानमंत्री ओमान जाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आते हैं, यूके जाते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आते हैं। लेकिन वही राहुल गांधी कोलंबस है क्या, जो जाते हैं इल्हान उमर से मिलते हैं, जो घोषित भारत विरोधी नहीं, भारत के खिलाफ विदेश में प्रोपेगेंडा चलाने वाले से राहुल गांधी मिलकर आते हैं। क्या संबंध है? आज भी जर्मनी में जो इनसे मिला है वो फोर्ड फाउंडेशन का आदमी है। बताइए क्या संबंध है? सोनिया गांधी जी जिसकी, अब आप सुनिए, देखिए 1 by 1 है। अब आप सुनिए, उतावलापन अच्छा नहीं होता। हाँ जी। सोनिया गांधी जी जिस संस्था की को चेयरमैन है, उस संस्था को पैसे देता है जॉर्ज सोरोस। आपके क्या संबंध है जॉर्ज सोरोस से, ये आज बता दो। आप वास्को डिगामा की बात करते हो। भारत में का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो यहाँ पर न हिंदू देखता न मुस्लिम, विदेश में जहाँ मुस्लिम, क्या आप कहते हैं ये मुसलमान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज हैं वो अपने गाड़ी में बिठा के मोदी को घूम रहे हैं। इसकी परेशानी आपको है कि वो जो वर्षों के फैलाया हुआ झूठ है, ये मोदी इसको लेके ना उड़ जाए। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। ऑफ कोर्स परेशान में, रुको भाई रुको, मैं आया, बस आराम से। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, अमित मेरा छोटा है और छोटा भाई, यहाँ पे कोई युद्ध के मैदान में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बराबर तीर चलेंगे। हाँ बताओ, जवाब दो। मैं तीर नहीं मारूंगा, मैं तो उसके साथ सहमत होना चाहता था, इसलिए मैंने छोटा। तो पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर क्या करोगे? अच्छा, वो पार्टी में है अमित क्या? अच्छा, पार्टी में है। हाँ ठीक है, अच्छा क्या आपने बता दिया। हाँ। अमित की एक बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। अमित ने कहा कि व्यापार, वास्को डिगामा व्यापार करता था, मोदी जी भी यही काम करते हैं। यही तो हम कहते हैं भाई कि प्रधानमंत्री भी व्यापार करते हैं। और वो वास्को डिगामा किसके लिए करता था मुझे नहीं पता। मैं तो अभी जवाब दो, बताओ हाँ, इसका जवाब, अरे मैंने अभी बताया ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिना टैक्स के। और वो ओमान जहाँ से हम कराची पे नजर रखेंगे, वो ओमान जहाँ से बलूचिस्तान पे नजर रखेंगे। और छोड़ दो, हम गए घर में घुस के पाकिस्तान के मारे, किसी देश ने नहीं कहा। 57 देश लेकर के पाकिस्तान घूमता था। राइट, मैं आया। प्रधान ठीक है, समाजवादी। अरे आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी हैं जी। अभी कह रहे थे कि मोहम्मद पैगंबर के जो परिवार के लोग हैं प्रधानमंत्री जी को गाड़ी में लेकर घूमते हैं। अरे यही तो कहना चाहते हैं, विदेश में जाते हैं तो मस्जिदों में घूमते हैं, और जब देश में आते हैं वहाँ गले मिलते हैं। यहाँ गले क्यों नहीं मिलते? यहाँ आप कपड़े से पहचान लेते हैं। यहाँ कहते हैं कि कोई अगर मर जाता, अगर हम तो कोई एक कुत्ते का पिल्ले भी मर जाता है तो उसका भी दुख होता है। जब बात आई, अरे भाई आप तो मस्जिद में बैठक कर रहे हैं ना। सुनिए, आप सहमत है कि नहीं? हमें क्या? नहीं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ। क्या सामाजिक एकता के लिए हुआ बैठना खतरा है क्या? कहाँ नहीं बैठ सकते? आप जाइए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या मस्जिद का उपयोग बैठक के लिए होना चाहिए, पॉलिटिकल बैठक के लिए? क्या राम का उपयोग, मंदिर का उपयोग राजनीति के लिए होना चाहिए? बीजेपी ने राम का उपयोग किया कि नहीं? मंदिर बना, अभी तो वही किया। आपने क्यों कहा परिंदा रामलला हमारे मंदिर वही बना? आपने ही कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, हम तो ईंट लेके जा रहे थे। पक्षकार, इनसे ये पूछिए, क्या बीजेपी के लोग राम मंदिर में पक्षकार थे? नहीं थे। कोई वकील भेजा? नहीं भेजा। फिर क्यों काम? अरे आप मस्जिद के पक्षकार थे क्या? आप बबरी मस्जिद के समर्थक थे जो आपने गोलियां चढ़वाई राम भक्तों पे? आपने कहा कि राम का नाम लेने वालों पे। राइट, वेट रुको। अरे गोली राम भक्तों पे समाजवादी पार्टी ने कही थी। अरे रुको। देखिए, प्रधानमंत्री एक बार सुनो, इन लोगों को बहस करने दो, तुम लोग तो बीच में इन्वॉल्व ना हो, अपना अलग रहो। हाँ जी। माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए, काफी अच्छा लगा। आज मौसम खराब के बावजूद भी पूरा संघर्ष किया उनका कि वहाँ पे उतरे, उनके विमान ने उतरने के लिए उन्होंने वहाँ पहुँच नहीं पाए नादिया में, तो उन्होंने डिजिटली किया। हाँ, वो उनको डिजिटली किया। लेकिन एक चीज जो अभी यहाँ पे अमित जी कह रहे थे,
और आज SIR के बाद लगता है बहुत दिनों बाद सहमत हूँ, इन्होंने ये चीज कह दिया कि भाई SIR से घुसपैठिए नहीं पकड़े जाते हैं। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। नहीं देखो, तुमने एक मिनट को तुमने ये आदत क्यों सीख ली कि झूठ बोल के बार बार दिखाओ कि ये झूठ है, झूठ है। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने ये कहा कि घुसपैठ पर नजर रखने का काम गृह मंत्रालय का है। और ये जब SIR का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ये झूठ मतलब फैक्ट के साथ गड़बड़ ना किया करो। तुम पत्रकार हो। मैं कह रहा हूँ जब SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चुनाव को यही चीज कहा था कि घुसपैठी और कौन भारत का नागरिक है नहीं है ये पहचान करने की मूल जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है। और आप देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे थे 1 करोड़ घुसपैठियों का मामला, चूंकि 7 करोड़ 66 लाख वोटर वहाँ पे पहले थे और ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 8 लाख वोटर अब बचे हैं, 58 लाख वोटर ही घटे। और जो लोग आरोप लगा रहे थे कि मुर्शिदाबाद में केवल 4% वोटर कटे हैं सर, कि वहाँ पे बहुत ज्यादा 30 लाख लोगों को नोटिस दिया गया है, जिसके पिताजी की उम्र 40 साल, बेटा का नाम 30 साल, पोता की उम्र 20 साल, ऐसे 30 लाख लोगों को नोटिस दिया गया। उसके अलावा इतने वर्षों तक इन लोगों की सरकारें ऐसी थी, शहजाद मर गया, बांग्लादेशी आया, उसको शहजाद के नाम से ID कार्ड दे दिया गया। आज बंगाल की सच्चाई है, चाहे मुर्शिदाबाद हो, रामपुर हाट हो, सिवनी हो, ई-रिक्शा चलाने वाले सारे बांग्लादेशी भाग गए, जाके बंगाल का तथ्य है जो SIR से आने वाले तथ्य है वो तथ्य इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुर्शिदाबाद में केवल 4% वोट कटे, मालदा जिसके बारे में डंके के चोट पे कहा जाता था वहाँ पे केवल और केवल 6% वोट कटे, और वोट कहाँ पे कटे 30% वोट कटे, 25% टेकन योर पॉइंट यहाँ पर। राइट, टेकन योर पॉइंट जी, सुप्रीम कोर्ट से जी। प्रतीक जी, 3 बातें हैं। पहली बात तो ये इनने कहा बुजुर्ग का, वकील साहब, हाँ जी, बुजुर्ग का जब नाम लिया इनने तो बूढ़ा उसको कहते हैं जिसके जीवन की कुछ पहलुएं बंद हो जाएं। तो बुजुर्ग सही मायने में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि सत्ता में आने का पहलू अब बंद हो चुका। पहली चीज तो ये है। दूसरा, ये SIR आप भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। नहीं भविष्यवक्ता नहीं, मैं देखो जो ये बात है सच है वो मैं सच कहूंगा। भविष्यवक्ता नहीं हो सकते कि कौन किसका दरवाजा बंद हो गया, किसका दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, लेकिन आप फैक्ट एंड फिगर के साथ बोलिए। प्रतीक जी, दूसरा विषय, इनने कहा कि कोर्ट ने ED के केस में कॉग्निजेंस नहीं लिया। इनको पता होना चाहिए कि यह टेक्निकल सवाल है कि यह FIR के देखो भाई, मूर्खता के लिए कोई ज्यादा प्रमाण देना नहीं पड़ता, तो हल्ला मचाएंगे, है ना। हाँ जी, हाँ। इनने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट ने बरी कर दिया, ऐसा ये कह रहे थे। इनका कहना था कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। इनको पता होना चाहिए और सारे हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि यह टेक्निकल सवाल था। सवाल यह था कि FIR के आधार पर चार्जशीट नहीं हुई, कंप्लेंट केस पर आधारित हुई है, और इस पर जो जांच एजेंसी है वो हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो इस पर यह ना कहे कि बरी हो गया, इनको कुछ नहीं हुआ, इन पे कोई आरोप ही नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा विषय, जब SIR की बात करते हैं, तो सिर्फ घुसपैठ के पकड़ना ही SIR का मकसद नहीं होता, उसमें युवाओं का नाम भी सूची में रजिस्टर हो। ये क्या युवाओं से डरते हैं क्या? अगर ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई घुसपैठिया नहीं है तो डर काहे का? युवाओं की संख्या अगर आ रही है हमारे मतदाता सूची में, तो उन्हें डर है कि सरकार नहीं। मैं आ गया, प्रभात आ गया, परेशान मत हो। प्रभात इधर आओ। हाँ जी, आप उधर जाइए। अमित, एक पुरानी उक्ति है, जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा भिखारी हो जाती है। ये मेरी बात सुनिए। व्यापार की बात हुई थी। मैं व्यापार की बात, मैं शुद्ध रूप से नो। इस देश में, इस मुल्क में जब रोजगार को लेकर हल्ला मचाया जाता हो और जब बार बार ये कहा जाता हो कि इस देश में रोजगार कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, युवाओं की तरफ देखिए। और अगर कहीं कोई ट्रेड ट्रीटी साइन हो रही है और व्यापार की बात हो रही है तो आप खीसे काढ़ रहे हैं। काढ़ना कहते हैं कि दांत निकाल रहे हैं, दांत दिखाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी बात, प्रभात नाटक तुमसे अच्छा, प्रभात नाटक में तुमसे ज्यादा अच्छा करता हूं। प्लीज गो टू दैट साइड, प्लीज कम टू दिस साइड। तुम्हें दिक्कत, प्रभात बाबा दिस वन, नो प्रभात व्यापार बहुत जरूरी चीज है। तुम्हें भी जरूरत है। भी तो लोग हैं। एक मिनट, अकेला प्रधानमंत्री है को हम दूध क्यों नाचती? भाई तुमको
मैं तुमसे कहूं कि प्रधानमंत्री प्रभात, सुनो मेरी बात, प्रभात प्लीज स्टॉप, इधर आइए प्रभात, इधर आइए प्रभात, इधर। तुम कहते हो कि प्रधानमंत्री के अलावा भी तो पार्टी में है, मैं सरकार में, मैं तुमसे पूछता हूं कि गांधी परिवार के अलावा भी तो कांग्रेसियों में कांग्रेसी हैं।